नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आईसीटी मीडिया के अंदर। एक बार हम फिर से पहुंच गए हैं एक ऐसे इलाके के अंदर जहां पे अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव यहां पे चले हुए हैं। हम फिलहाल हैं यहां पे बुहाना क्षेत्र है और जिला झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, तो वार्ड नंबर 26 में अभी हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ में एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। महिला प्रत्याशी बता रहे हैं सर, लेकिन ये उनके हस्बैंड हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये किन मुद्दों को लेकर के अपने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो सक्षम हो पाएंगे, क्या वो सफल कर पाएंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला जो चुनाव का जो चरण है वो 27 का है, 27 नवंबर का है। दूसरा चुनावी जो चरण है पहला 23 का है, दूसरा 27 का, तीसरा 1 का है, 1 दिसंबर का, और चौथा चरण है 5 दिसंबर का। और उसके बाद में उप प्रधान और प्रधान चुने जाएंगे 10 और 11 दिसंबर को। ये यहाँ का सिलसिला है। तो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर, से बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, आप सबसे पहले ना अपना परिचय देंगे और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी आप थोड़ा बताने की। जय सिंह यादव, वार्ड नंबर 26 है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुरताव देवी कांग्रेस प्रत्याशी है। देखिए, हमारा जो मुद्दा है, गांधी जी की जो संकल्पना थी पंचायती राज की कि गाँव का विकास पंचायतों के माध्यम से होगा, और राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब इनमें पंचायत समिति के डेलीगेट्स का चुनाव और पार्षदों का चुनाव अब इन 4 चरणों में हो रहा है। मेरा मुख्य जो ध्येय है चुनाव जीतने पर गाँव के विकास पर है। गाँव में जो झंझट फसाद होते हैं वो बैठ कर के एक जाजम पर, फर्श पर बैठ कर के उनको निपटाया जाए। तहसील कचहरी थाने न हो, सब में भाईचारा बढ़े और विकास हो बिना किसी भेदभाव के। ये मेरा लक्ष्य है। तो सर, ये जैसे कि आप ये लक्ष्य ये तो हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अगर देखते हैं तो अगल बगल से भी देखते हैं तो गाँवों में एक तो पानी की व्यवस्था नहीं बन रही है, गंदे पानी की सही निकासी नहीं हो रही है, रोड नहीं बन पा रहे हैं, गलियां नहीं बन पा रहे हैं। एक दूसरे गांव के जो लिंक रास्ते हैं वो भीड़ भड़ाके वाले हैं, 2 व्हीकल आ जाए तो एक दूसरे के बगल से नहीं निकल पाते। और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। युवा बच्चे हैं, उनके खेल स्टेडियम की है, पर्यावरण को लेकर के है, क्योंकि पर्यावरण की वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो इन मुद्दों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इन मुद्दों के लिए जब भी मीटिंग्स होंगी जिला परिषद की, इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, ये राज्य सरकार तक पहुंचा करके और उनसे फंड की व्यवस्था करवा करके इनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। सर, 2 चीज़ें आ जाती हैं कि चुनाव जब भी किसी भी चुनाव, चाहे वो पंचायती के हों या एमपी के हों, यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं, उस दौरान क्या होता है, प्रत्याशी आते हैं जनता के बीच में, अपनी पूरी एक तरह से लिस्ट बना देते हैं कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। और हर योजना में, हर पंचायत में, या पंचायती भी बोलते हैं, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, उसके बाद में बात कर रहे हैं एमएलए, एमपी भी यही बोलते हैं कि हम ये चीज़ करवाएंगे। लेकिन देखने में आता है कि हर बार यही बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और एक तरह से बरसाती मेंढक की अगर बात करें, उस तरह से आते हैं और बाद में, चुनावों के बाद में, वो दर्शन नहीं देते जनता को। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? कल ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप भी कहीं आए और दिखा करके अपनी लिस्ट और चले जाएंगे, जीतने के बाद में भी नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ तो? देखिए, इसमें ऐसा है कि अपना अपना एक विजन होता है कि आदमी शिक्षित हो, सभी समस्याओं को समझे और उनके समाधान की, निराकरण की एक कार्य योजना हो, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब जो आदमी इस योग्य नहीं है, शिक्षित नहीं है, समस्याओं को समझता नहीं है, क्या योजनाएं हैं, कैसे सरकारी परियोजनाएं चलती हैं, उनके ज्ञान के अभाव में ये सब बातें जो आप बता रहे हो ये होती हैं। जब शिक्षित आदमी राजनीति में आएंगे, योग्य होंगे, ईमानदार होंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से विकास की राह खुलेगी। एक अहम सवाल है सर, जनता, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़े हो? नहीं, मैं एजुकेशन में था जी, प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हूँ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी था जी, यहाँ बुहाना में।
अब 4 साल से सेवानिवृत्त होकर के समाज सेवा का कार्य। जी 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 सर, जनता आपको फर्स्ट टाइम देख रही है जी और वो भी डायरेक्ट आपको देख रही है कि पार्षद के चुनाव आप लड़ रहे हैं, यानी कि आपकी मिसेज के तौर पे आप लड़ रहे हैं। जनता आपको क्यों चुने? ऐसा क्या जनता को लगे कि भाई आपको ही चुने? और भी सामने होंगे हैं, जैसे कि बीजेपी के भी हैं और बसपा के भी होंगे और निर्दलीय भी होंगे, तो उनको ना चुन करके आपको ही क्यों चुने? क्या कारण है? उसका पीछे राज क्या है, वो बताइए एक बार दर्शकों को। देखिए, उसमें तो यही है, मैं तो यही बताऊंगा आपको कि मेरा विजन विकास का है कि गाँव का विकास हो। जो संकल्पना पंचायत राज की थी उसको साकार करें, ये लेकर के है कि मैं हर मतदाता को हर गांव में हर वार्ड में यही कोशिश कर रहा हूं कि जो पंचायत राज की जो गांधी जी ने एक सोची थी कि गाँव का विकास तो पंचायतों के माध्यम से हो सकता है, उस बात को मैं हर मतदाता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कह रहा हूं कि भाई इसी तरह से एक बार मेरे को मौका दो जिससे आगे एक मिसाल बने। जी, जैसा कि ये होता है सर, एक बार अभी पिछले 7-8 साल से, यानी कि दूसरी योजना चल रही है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ है मोदी, और मोदी के पीछे उनके दिमाग में है फूल, बीजेपी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई रोड़ा तो नहीं बन रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक स्टंट है। अभी किसान परेशान है, आवारा पशु इतने हमारे इस इलाके में, खेती हर जो मजदूर है किसान है वो पशुओं से बहुत परेशान हो चुका है। खेतों में तारबंदी की वजह से लोगों के आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नए ऊँट गाड़ी जा सकती है, लोगों को जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब इनकी व्यवस्था या तो सरकार करे, गौशाला ग्राम स्तर पर बढ़ाए, पहले भी था, अब खेती बर्बाद हो चुकी है। अब मोदी जी सिर्फ एक राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, इसके लिए भलाई की कोई योजना नहीं मुझे नज़र नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस है यहाँ पे राजस्थान में, तो वो इस तरह की योजनाएं लेके आने वाली है? देखिए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, निहायत ईमानदार आदमी हैं और जनता की भलाई के लिए नित नई योजनाएं ला रहे हैं। उनकी जो पिछले टर्म में एक निःशुल्क दवा वितरण योजना थी, पूरे देश में चलाई जा रही है जी। और बहुत बड़ी योजना थी। एक गरीब आदमी बीमार होने पर हॉस्पिटल नहीं जा सकता था जी। अब जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो तुरंत निःशुल्क दवा लेकर के अपना उपचार करवा लेता है। अच्छा। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है ये जनहित के लिए प्रयासरत है जी। और उसी को हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके ग्राम तक ये शासन बने, जिला प्रमुख कांग्रेस का बने, प्रधान कांग्रेस का बने, सरपंच कांग्रेस का बने, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, तो विकास की राह जो आसान हो जाएगी। बिल्कुल। मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल है जी आपसे कि अभी यहाँ पे जो विधायक है वो बीजेपी का है जी जी, और आप यहाँ पे 1% अगर और ये चुनाव जीत जाते हैं, 99% जीत जाते हैं या 1%, यानी कि चुनाव आप जीत चुके हैं, उसके बाद में आपके क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 26 में विकास कार्यों के अंदर कहीं ये बाधा तो नहीं बनेगा कि विधायक बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है? देखिए, ये तो अपनी राजनीतिक पार्टियों का मामला है, इसमें उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। विकास के लिए चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको जहां आवश्यकता हो फंड की, विकास की, वो करना चाहिए। और हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वे इन चीज़ों को नहीं करके विकास का कार्य करें बिना किसी भेदभाव के। हाँ, दलगत नीति भावना से ऊपर उठ करके हम उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी। और निश्चित रूप से जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो वो भी हमारे साथ हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को, और हाँ, यही बात है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, चाहे वो अभी जैसे कि सर हैं और यहाँ पे ये कांग्रेस की तरफ से पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद में अगर विधायक की बात करते हैं वो बीजेपी का है, तो बीजेपी का विधायक है तो क्षेत्र ने ही बीजेपी को बनाया है। सिंपल सी बात है, क्षेत्र ने ही बीजेपी को बनाया है, और उस बीजेपी सरकार को अगर कांग्रेस की तरफ से पार्षद बन जाते हैं, चाहे वार्ड नंबर 26 से या डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में जो भी कांग्रेस प्रत्याशी बनते हैं जहाँ पे विधायक बीजेपी का है उस जगह पे,
तो उसके बाद में उसका बनता है कि भाई उसके क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा से हो, XYZ कोई भी पार्षद हो, तो उसको उसके क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए उसका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही है, क्योंकि उस जनता का कहीं ना कहीं आपसे लगा हुआ है, जिसी की वजह से आपको यहाँ पे पहुँचाया है, आपको बीजेपी पद का यहाँ पे सदुपयोग करने के लिए आपको चुना गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सर।